एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल लर्निंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 सोशल स्टडी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज़, जो कि आपको हेल्प करेंगे कि 2021 में जो आने वाला सीटेट एग्ज़ाम है उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और इसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाए हैं। अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के से पहले आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर को मैंने पूरी डिटेल में एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं और उसी में से क्वेश्चन ये एमसीक्यूज़ में आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ कैसे आते हैं। और ये सभी जितने भी टेट होते हैं सेंटर लेवल में, सभी में ये एक क्वेश्चन जो कि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा के पेंटर का क्या नाम था? ए ऑप्शन अबूदस, बी राजाराम, सी है कवि और डी कोई भी नहीं। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहाँ पर क्लियर कट उसका आंसर दिया गया है कि अजंता की गुफा के पेंटर का जो नाम था कोई भी नहीं दिया गया था। वहाँ पर लिखा गया है कि अजंता के गुफा के पेंटर का नाम जो था वो अगात था, यानी कि किसी को भी नहीं पता। तो इसका जो आंसर राइट है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिमेकलाई की रचना किसने की? ए सतनार ने की, बी अलोंगो ने की, सी कुजल ने की या डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सतनार। मणिमेकलाई की रचना जो कि है सतनार ने की। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्न में से किस सामग्री में प्राप्त किए गए हैं? ये 2018 दिसंबर में भी क्वेश्चन आ चुका है सीटेट के एग्ज़ाम में। ऑप्शन दिया गया है ए स्लेट, बी दिया गया है पशु अंगों के अवशेष, सी है ग्रेफाइट और डी है पौधों और खनिज से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पौधों और खनिज से। फोर्थ क्वेश्चन है, गिनती तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक निम्न में से किस भाषाओं में लिखी? तो 2016 फरवरी में ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी है प्राकृतिक, सी है पाली और डी है संस्कृति। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक गतिज का एक खगोली शास्त्री था जिसका नाम आर्यभट्ट था। उसने एक पुस्तक लिखी आर्यभट्टम और उसे जो कि है संस्कृति लैंग्वेज में लिखा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर में एक हॉल होता था जहां इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को क्या कहा जाता है? 2015 के सितंबर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए है प्रदक्षिणा पथ कहते थे, बी मंडप कहते थे, सी थे ग्राम भोज का और डी है गर्भगृह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मंडप। यहाँ इकट्ठा मतलब जहाँ लोग इकट्ठे हुआ करते थे उस जगह को क्या कहा जाता था? उसे मंडप कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, गर्भगृह कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। 2015 जनवरी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए मंदिर में वह स्थान जहाँ लोग एकत्र हुआ करते थे, यानी कि ये पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि गर्भगृह क्या है, गर्भगृह का मतलब क्या है, तो उसका मीनिंग पूछा है। ए ऑप्शन था मंदिर में वह स्थान जहाँ लोग एकत्र हुआ करते थे, बी है गुफाएं जिन्हें मूर्ति तथा भीतर चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था, सी है वह स्थान जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था और डी है वह स्थान जहाँ धार्मिक को निष्ठ नहीं किए जाते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वह स्थान जहाँ मुख्य देवी और देवता की मूर्ति रखी जाती थी उसे गर्भगृह कहा जाता था और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, मध्य युग के दौरान भारत में मंदिरों को किसके केंद्र के रूप में जाना जाता है? 2011 जून के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ए ऑप्शन है वास्तुकला, बी है संस्कृति गतिविधियों, सी है विदेशी व्यापार के बड़े पसाने पर और डी है सूफी आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संस्कृति गतिविधियाँ। मध्य युग के दौरान भारत में जो मंदिर होते थे इसके केंद्र मुख्य रूप से संस्कृति गतिविधियों के नाम से जो कि है जाने जाते थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन,
वलम्बिन ने निम्न में से भाषाओं में से किस भाषा रामायण में लिखी थी? सॉरी, वाल्मीकि ने। यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग हो चुके, यहाँ आना था वाल्मीक, क की जगह से वाल्मीकि आना था। ए ऑप्शन है प्रकृति, बी है फारसी, सी है हिंदी और डी है संस्कृति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संस्कृति। वाल्मीकि ने निम्न में से जो रामायण थी वो संस्कृति भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, महरौली का लौह स्तंभ निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? ए चंद्र, बी कुषाण, सी गुप्त और डी है सातवाहन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्र। महरौली का लौह स्तंभ जो दिल्ली में एक स्तंभ बना हुआ है जो चंद्र के टाइम, वहाँ पर एक चंद्र का नाम भी नीचे लिखा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये चंद्रगुप्त के टाइम पर बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्र। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, महरौली का लौह स्तंभ कब बनाया गया? ए ऑप्शन 1500 साल पहले, बी है 1300 साल पहले, सी है 1100 साल पहले और डी है 1000 साल पहले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1500 साल पहले। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, गर्भगृह आवास के शीर्ष पर बनाया गया टावर क्या कहलाता है? यानी कि गर्भ, जो मंदिर के गर्भ बने होते हैं उनके ऊपर वाला जो टावर होता है उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन मीनार, बी है गुंबद, सी है शिखर और डी है टीला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिखर। गर्भगृह के जो ऊपर वाला टावर होता है उसे शिखर कहा जाता है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, एक प्राचीन मंदिर लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था, वर्तमान में ये डैश में मौजूद है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी है बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, आर्यभट्ट नामक पुस्तक डैश में लिखी गई? ए संस्कृति, बी फारसी, सी प्रकृति और डी सभी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संस्कृति। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले किस व्यक्ति ने किया? ए कोइलून ने किया, बी चरक ने किया, सी भीम ने किया, डी जहाँ कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कागज़ का आविष्कार सबसे पहले 1900 साल पहले कोइलून नामक व्यक्ति ने किया। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियों को क्या कहलाते हैं? ए जातक, बी शब्द, सी पुराण और डी है महाकाव्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 1800 साल पहले तामिल महाकाव्य स्तंभदकराम की रचना किसने की? ए इलोंगो ने की, बी आर्यभट्ट ने की, सी चरक ने की, डी कोवलन ने की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इलोंगो ने की। 17 क्वेश्चन है, विचार करो सांची के एक अलकृत प्रवेश जिसे तोरण को बनाने का खर्चा किसने दिया? ए व्यापारियों ने, बी कृषक और इत्र बनाने वालों ने, सी माला बनाने वालों ने, डी लोहार और सुनार बनाने वालों ने। तो ई ऑप्शन है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ये सभी लोगों ने जो कि है तोरण को बनाने का खर्च दिया था। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए टीला, बी गर्भगृह, सी शिखर और डी है पवित्र स्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टीला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, बुद्ध जहाँ उनके अवशेष दांत, हड्डियाँ या स्थर रखते कहाँ रखे जाते थे? ये आना था रखे क्या जाते थे, ये नहीं आना था, यहाँ मिस्टेक है ये क्वेश्चन में। कहाँ रखे जाते थे? ए ऑप्शन है धातु मंजवा, बी है स्तूप, सी है टीला और डी है कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है धातु मंजवा। वो है धातु मंजवा जिसमें बुद्ध के अनेक अवशेष जैसे दांत, हड्डियाँ और ये चीज़ें रखी जाती थी, उसे धातु मंजवा कहा जाता था। नेक्स्ट जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, भव्य स्तूप क्या है? ए अमरावती, बी मंदिर, सी उत्तर की ओर और सी है गुफाएं। तो इसका जो राइट आंसर है भव्य स्तूप कहाँ है वो है अमरावती। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके जो बताना आपके 20 में से कितने आए। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।